Brought to you by Techno Camon 30 series. बीजेपी ने इस चुनाव में मुस्लिम आरक्षण को एक बड़ा मुद्दा बनाया, या यूं कहें विपक्ष के जो आरक्षण खत्म करने का एक नैरेटिव था उसके खिलाफ बीजेपी ने मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उठाया। प्रधानमंत्री से लेकर सभी बड़े नेताओं ने मुस्लिमों के आरक्षण को लेकर चुनावी सभाओं में खूब हमले बोले। और जब ये साफ हो गया कि कई राज्य सरकारों ने, जिसमें बीजेपी की शासित एनडीए शासित राज्य सरकारों में भी मुसलमानों को आरक्षण मिला हुआ है, यहां तक कि उत्तर प्रदेश में भी मुसलमानों की कई जातियों को आरक्षण है, तो पहला बयान ये आया कि अब उत्तर प्रदेश की सरकार इस आरक्षण की समीक्षा करेगी और लगेगा कि ये संविधान के विरुद्ध है तो उनका आरक्षण वापस कर लिया जाएगा। ये बात कही केशव मौर्य ने। पहले केशव मौर्य को सुनिए, क्योंकि इस वक्त उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण को लेकर जो सबसे मुखर वॉइस बीजेपी से निकल रही है, उसमें केशव मौर्य का नाम सबसे आगे है। और अब वो खुलकर कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार समीक्षा करने जा रही है कि अगर मुसलमान बिरादरियों को आरक्षण मिला है तो हम उसे समीक्षा कर वापस लेंगे। सुनिए केशव प्रसाद मौर्य। नहीं तो विपक्षी अगर समर्थन नहीं करते, अगर ओबीसी का, एससी का, एसटी का आरक्षण पर डांका नहीं डालते तो हमको उनके खिलाफ बोलने की क्या आवश्यकता थी। अभी कलकत्ता के हाई कोर्ट ने लाखों की संख्या में ओबीसी के लिए जारी प्रमाण पत्र किनको जारी किया था? मुसलमानों को जारी किया था, घुसपैठियों को जारी किया था, उनको रद्द कर दिया। लेकिन आपके यहाँ भी तो है ओबीसी में मुस्लिम, सब बिहार में समीक्षा करेंगे जी, समीक्षा करेंगे जी। अगर धर्म के आधार पर आरक्षण देने से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने मना किया है, संविधान सभा ने मना किया है, और वोट बैंक की राजनीति के लिए अगर सपा ने, बसपा ने, रजद ने या टीएमसी ने या कांग्रेस ने किसी ने ऐसा किया है तो उसकी समीक्षा करेंगे। लेकिन भी समीक्षा करेंगे यूपी हाँ, यूपी में भी करेंगे और ठीक से समीक्षा करेंगे। कोई ओबीसी का, एससी का, एसटी का हक मार के खा जाए, ये नहीं होने। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के अलावा आज मैंने अमित शाह से भी ये सवाल पूछा, तो अमित शाह ने जो जवाब दिया वो अलग है। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी मुसलमानों के आरक्षण के खिलाफ नहीं है, संविधान इसके खिलाफ है, और बिना सर्वे कराए अगर किसी मुस्लिम जाति बिरादरी को दिया जाता है तो ये गलत है और फिर इसे वापस लिया जाएगा। यानी कि उन्होंने पूरे मुस्लिम समाज की बात नहीं की, उन्होंने कहा कि मुस्लिम बिरादरियों, जातियों का सर्वेक्षण होना चाहिए, और जो शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उन पर बात हो सकती है, जिस आधार पर मंडल आयोग ने भी कई मुस्लिम बिरादरियों को आरक्षण के कोटे में रखा है। सिर्फ मंडल आयोग ही नहीं, अगर आप बिहार में कर्पूरी फॉर्मूले की बात करें, या फिर बिहार में कर्पूरी ठाकुर ने जिस तर्ज पर आरक्षण दिया था उसमें कई मुस्लिम जातियां हैं, बिरादरियां हैं, लेकिन उसे पिछड़ेपन और आर्थिक आधार पर ही दिया गया। तो आज जब अमित शाह ने कहा तो उससे यही ध्वनि निकल रही है। आज सुनिए, जब मैंने अमित शाह से ये सवाल पूछा तो उन्होंने क्या कहा। मुस्लिम आरक्षण को लेकर के बहुत बात की गई है, आप लोग उसके विरोध में हैं, क्या आपकी जहां जहां सरकारें हैं आप समीक्षा करेंगे? हम विरोध में नहीं है, संविधान विरोध में। पिछड़ापन का सर्वे करे बगैर धर्म के आधार पर आरक्षण मुसलमानों को नहीं देंगे। कुल मिलाकर ये सियासत गरमाने लगी है, और मुस्लिम आरक्षण को लेकर आगे क्या होगा इस पर हमारी नजर बनी है।